नमस्ते, मेरा नाम पीवी रामराजू है। मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में एक सीनियर मास्टर हूँ। मैं 19 साल से ध्यान कर रहा हूँ। ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का जो प्रधान लक्ष्य है, शाकाहार जगत, ध्यान जगत और पिरामिड जगत। तो मैं अभी हरियाणा ध्यान प्रकाश यात्रा में अभी कैथल आया हूँ। तो अभी हम हरियाणा में 15 जगह पे जाके हर एक व्यक्ति को शाकाहार के बारे में, ध्यान के बारे में और पिरामिड शक्ति के बारे में हम परिचय करवा रहे हैं। ध्यान और पिरामिड शक्ति क्या विषय है सर? जैसे हम सब लोग जानते हैं, ध्यान मतलब क्या है कि मन को शून्य करना, निर्विचार का स्थिति को ध्यान कहते हैं। ध्यान तो हम सब लोग जानते हैं क्योंकि हमारा सभी संत और महात्मा लोगों ने ध्यान किया। तो पिरामिड शक्ति क्या है कि अगर पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करेंगे तो 3 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। जैसे अभी एक माइक है, तो मैं बात करूंगा तो क्या होते हैं कि जो शब्द आएगा, अगर माइक इस्तेमाल करेंगे तो 3 गुना ज़्यादा बाहर निकलेगा। वैसा ही अगर पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करेंगे तो 3 गुना अधिक ऊर्जा आएगा, क्योंकि जो पिरामिड का जो एंगल है वो 51 डिग्री 52 मिनट्स है। वो क्या करेगा कि कॉस्मिक एनर्जी को धरती में लेके आती है। जैसे हम लेंस को लेते हैं, लेंस को लेके हम सूरज का किरणों को एकीकृत करके एक कागज़ को कैसे जला सकते हैं, वैसा ही विश्व शक्ति को रिसीव करने का, विश्व शक्ति को स्टोरेज करने का, विश्व शक्ति को प्रसार करने का एक स्ट्रक्चर है पिरामिड। जैसे आपने बताया कि ध्यान करना है, ध्यान किसका करना है, किस रूप में करना है, किस चित्र का करना है और किस विधि से करना है? एग्जैक्टली, तो बहुत अच्छा सवाल है। तो ध्यानम निर्विषय मनः, ये डेफिनेशन दिया है अपने उपनिषदों में। ध्यान मतलब कुछ भी नहीं करना। दैट मीन्स क्या है कि हमारा मन में ना किसी का भी रूप नहीं है, किसी का भी चित्र नहीं है, ना किसी मंत्र जाप नहीं है। तो किसके साथ करना? अपना श्वासों के साथ जुड़ के करना है, क्योंकि ये श्वास क्या करती है कि हमारा मन को निशब्द करेगा। जब भी हमको गुस्सा आते हैं, जब भी हमको डर लगते, श्वास से लंबा होती है। जब हम शांत बैठते हैं, श्वास कैसे होती है? धीमे धीमे चलती है। हमारा इमोशंस का श्वास के बीच में लिंक होती है। जैसे श्वास के साथ रहेंगे हमारा मन निर्विचार हो जाएगा। जैसे मन निर्विचार हो जाएगा, उस समय हमारा जो कनेक्शन है आत्मा के साथ हो जाएगा। आत्मा मतलब कौन है? भगवान है। तो हमारा भगवान के साथ कनेक्शन है, ये श्वास के साथ होते हैं। तो भगवान माने हम किसी रूप इमेजिनेशन नहीं दे सकते, इमेज नहीं दे सकते हम। तो शिव जी माने ये रूप में होते हैं, विष्णु माने ये रूप होते हैं, ऐसा डेफिनेशन है, मानव ने दिया है। लेकिन इस सृष्टि में करोड़ों 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 लोग हैं, करोड़ों करोड़ गैलेक्सीज है। ये पूरा सृष्टि को चलाने का जो मूल चेतना है वो एक रूप में बंधे नहीं है। इसलिए मन से परे होने का जो स्थिति है मेडिटेशन। मस्तिष्क को शून्य की स्थिति में लाने में कितना समय जो है लगता है? ये डिपेंड होती है वो बंदे का क्या स्थिति है, क्या श्रद्धा है। अगर जो बंदा है लॉजिकल माइंड वाले है, जो शहर का लोग है, तो उन लोगों को मन को शून्य करने टाइम लगेगा। लेकिन जो गांव का लोग है, स्त्री है, एक बच्चा है, उनको ध्यान करेंगे तुरंत ध्यान लगेगा। लेकिन थोड़ा पुरुष के लिए थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा लॉजिकल माइंड ज़्यादा होते हैं, इससे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मानव जो है लालची है, तो क्या ये प्रश्न भी रहता होगा लोगों का, अभी यहाँ आए तो क्या फ़ायदा रहेगा? एग्जैक्टली। तो ध्यान करेंगे तो हमको 5 तरह का लाभ मिलेंगे। पहला क्या है कि संपूर्ण स्वस्थता मिलेगा। दूसरा है मन का शांति मिलेगा, सभी सवालों का जवाब मिलेगा। उसके बाद है बुद्धि का विकास मिलेगा। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कितना सोचना है, कितना नहीं सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना कमाना है, कितना नहीं कमाना है, ये सभी हमको बुद्धि का विकास होंगे। उसके बाद आत्मा का ज्ञान होंगे। हम आया कहाँ से, कहाँ जाएंगे और ये मानव जीवन क्यों है, ये सभी सवालों का जो जवाब है हमको ध्यान से मिलती है। और इसके बाद है 5वां है हमको सभी के साथ मित्रता। ध्यान करने के पहले मैं हिंदू हूँ, तुम क्रिश्चियन है, तुम मुस्लिम है, तुम पाकिस्तान का है, भारत देश का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, इस तरह का भेदभाव रहेगा। लेकिन ध्यान करने के बाद हम सब एक है, हम सब आत्मा है, मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, ये ज्ञान मिलेगा। उस समय क्या होता है कि सबको गले लगाने का स्थिति आएंगे हमको। अपने यहाँ जो विचार रहते हैं वो क्या किसी वेद ग्रंथों के आधार पर रहते हैं? हमारा जो विचार है हमारा सोल प्लानिंग के हिसाब से होते हैं। हम धरती में आने के पहले
प्लानिंग करके आते हैं, मेरा धरती में किस तरह का लाइफ होना चाहिए, तो हमारा प्लानिंग के हिसाब से हमको विचार आते हैं।